आप सभी का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो पर। मित्रों, मैंने जो है पिछले कल जो है एक वीडियो मैंने डाला था उत्तर प्रदेश जीके के बारे में। तो कुछ मित्रों का कमेंट रहा कि भैया आप डेली अगर पढ़ाते हैं तो काफ़ी अच्छा रहेगा। तो आपकी बातें जो है मेरे लिए सराखों पर हैं और आप ही मुझे यहाँ तक पहुँचाए हैं, तो मैं आपके लिए काम कर रहा हूँ। तो आप जो कहेंगे, जैसा कहेंगे वैसे करने के लिए मैं तैयार हूँ, ठीक है। तो आज जो है उसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज हम पहुँचे हैं उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक संरचना के बारे में हम जानेंगे, ठीक है। यहाँ से जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं मैं आपके सामने हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से PDF भी दे रहा हूँ और आपको इसे पूरे अच्छी तरीके से याद कराने का प्रयास भी कर रहा हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर आप सभी लोग करिएगा, क्योंकि लाइक जब तक आप नहीं करते हैं हमारा वीडियो ऊपर नहीं आएगा तो हमें उतना ज़्यादा मोटिवेशन नहीं मिल पाएगा। और हाँ, मैं आपसे एक बार ज़रूर कहूँगा, अगर आप उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो निशांत ज्ञान आपके लिए 100% श्योरिटी के साथ जुटा हुआ है और संपूर्ण सच्चाई दिखाने के लिए, संपूर्ण कुछ दिखाने के लिए आपके सामने आया है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमसे जुड़ सकते हैं, यह आपके ऊपर है, आप करते हैं या नहीं करते हैं, ठीक है। आइए चलिए ज़्यादा बातें न करते हुए मैं प्रदेश की प्रशासनिक संरचना के बारे में बात करता हूँ। सबसे पहले बात की जाए कि राज्य के विधानमंडल का जो आकार है वो कैसा है, तो आप सभी लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश राज्य में द्विसदनात्मक विधानसभा व्यवस्था है। द्विसदनात्मक मतलब क्या होता है, इसमें जो है विधानसभा भी है और इसमें जो है विधान परिषद भी है, ठीक है। विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप जान रहे होंगे, ठीक है। आगे बात करते हैं राज्य विधानसभा का प्रथम गठन कब हुआ था। तो अगर यहाँ से देखिए, जो क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जा सकते हैं वही क्वेश्चन मैंने आपके सामने दिया है। राज्य विधानसभा का प्रथम गठन कब हुआ था, तो जुलाई 1937 में हुआ था, ठीक है। इसका जो है आपको PDF नहीं मिल पाएगा, इसका जो है आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा डायरेक्टली, ठीक। राज्य विधानसभा का जो प्रथम गठन होता है वो जुलाई 1937 में होता है, क्वेश्चन पूछा गया है। आगे है 1967 तक विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी, 431 थी। 1967 तक क्यों कहा गया, क्योंकि 1967 तक विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या 431 थी, लेकिन 1968 में विधानसभा सदस्यों की संख्या जो है 425 कर दी गई थी। उसके बाद हुआ क्या था, उत्तराखंड बनने के पहले तक विधानसभा सदस्यों की संख्या यहाँ पर दिया गया 425, लेकिन वर्तमान में विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या कितनी है, 403 धन 1 मतलब 404 है। एक कैसे 404 हुआ, तो 403 जो है निर्वाचित होते हैं और एक जो है मनोनीत किए जाते हैं, ठीक है। उत्तराखंड का निर्माण कब हुआ था, आप सभी लोग जानते हैं 9 नवंबर सन 2000 ईस्वी को उत्तर प्रदेश से 13 पहाड़ी जिलों को काट करके उत्तराखंड का निर्माण कर दिया गया था, ठीक है। तो उत्तराखंड निर्माण के पहले विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या 425 थी। वर्तमान में विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है, 404 है, जिसमें 403 जो है निर्वाचित होते हैं और एक का मनोनयन किया जाता है राज्यपाल महोदय के द्वारा। आगे है सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला कौन सा है, तो सबसे बड़ा जिला प्रयागराज है, जिसमें सर्वाधिक विधानसभा सीटें हैं। इसमें जो है 12 सीटें हैं, आप सभी लोग जानते होंगे, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, इस वजह से मैंने इसे लिखा है। आगे है सबसे कम सीटों वाला जिला कौन सा है, सबसे कम सीट का मतलब विधानसभा सीटों वाला जिला तो है श्रावस्ती, एक है महोबा, एक है चित्रकूट। श्रावस्ती, महोबा और चित्रकूट में केवल 2-2 सीटें हैं विधानसभा की। मित्रों, आप सभी लोग इसे इस तरीके से याद रखने का प्रयास करिएगा कि विधानसभा में आपके यहाँ कितनी सीटें हैं, थोड़ा सा कोरिलेट करके पढ़ने का प्रयास करिएगा, तभी जाकर के चीज़ें समझ में आती हैं। आगे है विधानसभा में आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है। आरक्षित सीट का मतलब क्या होता है, ऐसी सीटें जैसे कि आप जिस विधानसभा सीट में होंगे, कहीं कोई बच्चा ऐसा भी होगा जिसके विधानसभा सीट में केवल SC ही चुनाव लड़ सकते हैं, इसे ही आरक्षित कहा जाता है, ठीक है। तो आरक्षित सीटों की संख्या उत्तर प्रदेश की विधानसभा में टोटल 86 है, लेकिन 84 सीट जो है SC के लिए आरक्षित की गई हैं, 2 सीट जो है ST के लिए, शेड्यूल्ड ट्राइबल्स के लिए आरक्षित की गई हैं, ठीक है। और ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है, 86 है, लेकिन उसमें 84 जो है SC के लिए, 2 जो है ST के लिए है। ये जो है 2017 तक के जो विधानसभा चुनाव हुआ था उसी पर आधारित है, ठीक। आगे है
2017 में जो विधानसभा चुनाव हुआ था उसका जो है परिणाम आपको देखने को मिलेगा आगे। देखिएगा, आपका जो एग्ज़ाम होगा उत्तर प्रदेश का पुलिस का, वो जो है हो सकता है 2022 के पहले ही हो जाए। अगर हो जाता है तो अच्छी बात है। तो 2017 के विधानसभा चुनाव से क्वेश्चन आने की संभावनाएं हैं, इस वजह से मैंने लिखा है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आप सभी लोग जानते हैं, माननीय योगी आदित्यनाथ जी हैं। जो भाजपा थी वो जो है 312 सीट के साथ पूर्ण बहुमत में सरकार बनाई थी। 9 सीट अपना दल का था, 4 सीट सुहेलदेव पार्टी का था। ओम प्रकाश राजभर जी की जो पार्टी है, 4 सुहेलदेव भारत समाज पार्टी, ये तीनों का गठबंधन हुआ था। और कुल मिलाकर के टोटल जो भाजपा के गठबंधन की सीटें प्राप्त हुई थी वो 325 प्राप्त हुई थी। 312 खुद भाजपा की, 9 अपना दल का, 4 सुहेलदेव भारत समाज पार्टी का। ठीक, वर्तमान में सुहेलदेव भारत समाज पार्टी जो है भारतीय जनता पार्टी से अलग है, तो राजनीति की बात मैं नहीं करूंगा। आगे है 47 सीट जो है समाजवादी पार्टी को मिली थी, आप सभी लोग जानते होंगे। 19 सीट जो है बहुजन समाज पार्टी को मिली थी, जो मायावती जी की पार्टी है। और समाजवादी पार्टी जो मुलायम यादव जी की पार्टी थी, वर्तमान में राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हैं। आगे है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को, जो कांग्रेस पार्टी है राहुल गांधी जी की, वो जो है 7 सीटों पर यहाँ पर सिमट गई थी। और यहाँ पर जो है 5 सीट अन्य को भी मिला था। अन्य का मतलब क्या होता है, निर्दल का। ठीक है, आगे चलिए बात करते हैं। अब विधानसभा की बात हो गई कि विधानसभा में उत्तर प्रदेश में कौन कितना है, कैसे है। ठीक है, जो नियुक्तियां हुई हैं विधानसभा में, जैसे वो विधानसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था, तो ये चीज़ें आगे हम नियुक्ति में पढ़ाएंगे। ठीक है, उसका टेंशन आप बिल्कुल मत लीजिए। अगर मैं शुरुआत किया हूं तो आपको अंत तक ज़रूर पहुंचाऊंगा और एक एक पॉइंट ऐसा दे दूंगा। अगर आप जो है हमारी वीडियो को केवल देख ही लेते हैं और एक बार रिवाइज कर लेते हैं तो आप आसानी पूर्वक उत्तर प्रदेश स्पेशल का पूरा जीके आपका तैयार हो जाएगा। ये चीज़ें जो है समझने वाली हैं। ठीक है, आगे है विधान परिषद। अगर विधानसभा पढ़े तो विधान परिषद भी पढ़िए। विधान परिषद का गठन उत्तर प्रदेश में 1937 में हुआ था। मैंने बार बार कहा कि इसका आपको PDF नहीं मिलेगा, आप उसे देख लीजिएगा। आगे है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे है उत्तराखंड निर्माण के पहले विधान परिषद सदस्यों की संख्या कितनी थी। आप सभी लोग जानते हैं 9 नवंबर सन 2000 ईस्वी को 13 जिलों को काट करके उत्तराखंड अलग हुआ था। तो उत्तराखंड निर्माण के पहले विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 108 थी, लेकिन वर्तमान में जो विधान परिषद सदस्यों की संख्या है वो कितनी है, 100 है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसे अच्छे तरीके से। आगे क्वेश्चन पूछा गया है उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है। तो उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें से 17 आरक्षित हैं। आरक्षित का मतलब फिर वही हुआ SC ST के लिए जो आरक्षित की गई हैं, क्योंकि यहाँ से केवल और SC का कैंडिडेट लड़ सकता है या ST का कैंडिडेट लड़ सकता है। ठीक है, तो 17 सीटें आरक्षित हैं SC के लिए, एक भी सीट ST के लिए आरक्षित नहीं है उत्तर प्रदेश में। आगे है मतदाताओं की संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा व सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र कौन सा है। तो मतदाता सबसे ज़्यादा गाज़ियाबाद ज़िले में है। गाज़ियाबाद ध्यान रखिएगा, ये दिल्ली से सटा हुआ एक ज़िला है गाज़ियाबाद। उसके बाद जो सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र है मतदाताओं की संख्या के दृष्टिकोण से, तो बागपत है, ध्यान रखिएगा। आगे है लोकसभा से लगभग इतने ही क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आगे है प्रदेश में राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है, 33 है। ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था 41,520 में। आगे पूछने की संभावना ये है कि राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है। उसके बाद आगे क्वेश्चन आपसे कहा गया है कि अब तक कुल राष्ट्रपति शासन कितना लगा है। 10 बार राष्ट्रपति शासन लगा है। आप सभी लोग जानते होंगे अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति को यह विशेषाधिकार प्राप्त है कि अगर जो है संबंधित राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल है, संविधान के तरीके से राज्य नहीं चल पा रहा है, तो 356 के तहत वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, अर्थात वहाँ पर राज्यपाल जो है कार्यभार संभालते हैं। तो अब तक जो है उत्तर प्रदेश में 10 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। आगे है प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था। तो जो है 25/2/1968 से 25/2/1969 तक लगा था पहली बार राष्ट्रपति शासन। और जो निकटतम 10वां राष्ट्रपति शासन था वो 2002 में लगा था, 8/3/2002 से 3/5/2002 तक। और उसके बाद से अब तक जो है उत्तर प्रदेश की जनता इतनी चालाक हो गई है, जिसे भी प्रयास कराती है जिताने के लिए उसे पूर्ण बहुमत में सरकार बना देती है। तो यहाँ पर अब कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, आप सभी लोग जानते होंगे 2007 तक जो है माननीय मुलायम सिंह यादव जी की सरकार रही। उसके बाद 2007 से 12 तक मायावती जी की सरकार रही। उसके बाद 12 से 17 तक जो है पूर्ण बहुमत से सरकार बनाते हैं अखिलेश यादव जी। उसके बाद अखिलेश यादव के बाद जो है माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार मौके पर चल रही है।
तो 2002 के बाद समस्त चीज़ें ठीक ठाक चल रही हैं। आगे है बड़े संभाग। संभाग का मतलब क्या होता है? मंडल। संभाग का मतलब आप ध्यान रखिएगा, संभाग का मतलब होता है मंडल। ये जो मंडल है आपसे पूछा गया है, उत्तर प्रदेश में अगर मंडलों की संख्या पूछी जाए तो 18 है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश में संभाग या मंडलों की संख्या 18 है। तो जो बड़े संभाग हैं वो 3 है, कानपुर है, लखनऊ है, वो मेरठ है। कानपुर, लखनऊ और मेरठ बड़े संभाग है, यहाँ पर जो है 6 जिले हैं, ठीक है। जो छोटे संभाग हैं, छोटे मंडल हैं, मिर्ज़ापुर है, आजमगढ़ है, बस्ती है, झांसी है और सहारनपुर है, यहाँ पर 3 जिले हैं, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। कभी एक छोटा सा वीडियो बना करके मैं आपको जो है 18 मंडल याद करा दूंगा, क्योंकि यहाँ से भी कभी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ध्यान रखिएगा। आगे मैंने कुछ तथ्यों को नोट डाउन किया है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तो नहीं कहूँगा मैं, इम्पॉर्टेंट नहीं है लेकिन आपको जानना आवश्यक है, इस वजह से मैंने लिख दिया है। आप इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिएगा, उसके बाद रख लीजिएगा। ज़्यादा समस्या इस यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन जानना ज़रूरी है। कभी कभार आ भी सकता है क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश में ज़िलों की संख्या कितनी है? 75 है। उत्तर प्रदेश में तहसील कितने हैं? 350 है। उत्तर प्रदेश में नगर निकाय वाले कुल नगर कितने हैं? 653 है। नगर निगम कितने हैं? 17 हैं। नगर पालिका परिषद 198 है। नगर पंचायतें 438 है। जिला पंचायतें 75 हैं। 821 ब्लॉक है। क्षेत्र पंचायत 821 है। न्याय पंचायत 8135 है। ग्राम पंचायत 59019 है, ठीक है। उसके बाद कुल ग्राम कितने हैं? 1,06,774 ग्राम है। और एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, मैंने इस वजह से लिख दिया है, ग्राम पंचायत में जो महिलाओं का आरक्षण है वो कितना है? 33% है, ठीक है। तो लगभग जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हो सकते हैं प्रशासनिक ढांचा से संबंधित उत्तर प्रदेश के, वो चीज़ें मैंने समझाने का प्रयास किया है, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर पहली बार आते हैं भैया, सब्सक्राइब आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे उतने ज़्यादा लोग हमसे जुड़ेंगे और पढ़ाने में मज़ा आएगा, ठीक है। तो आपके लिए मैं बहुत कुछ करूँगा आगे, ध्यान रखिएगा। अगर आप कुछ अच्छा देख रहे हैं तो निशांत ज्ञान पर देख रहे हैं, और निशांत ज्ञान आपकी सफलता तक, आपके मंजिल तक पहुँचाने के लिए दृढ़ संकल्पित है, ठीक है। धन्यवाद आप सभी का।